यहाँ पर बुला रहे हैं मंजू कश्यप जी, जिन्होंने जब अपने आसपास के इलाके में, अपने गांव में सिंघाड़े की खेती करने की ठानी थी तो तालाब ही नदारद था। कैसे वो तालाब को अपने गांव तक लेकर आई और कैसे उन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया, आपको दिखा। मंजू जी, आपकी कहानी तो बहुत ही हौसले से भरी हुई है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के दुहाई गांव से हैं मंजू कश्यप जी और सिंघाड़े की खेती करना चाहती थी। भाई, सिंघाड़े की खेती के लिए, मत्स्य पालन के लिए तालाब की ज़रूरत होती है। मंजू कश्यप, आपकी कहानी क्यों ना इस छोटी सी फिल्म के ज़रिए देखते हैं। मेरी बचपन से ही इच्छा रही है कि मैं सिंघाड़े की खेती या फिर कोई भी अन्य फसल करूं। मेरे ससुराल में यहाँ पे पहले हमारे जो बाबा जी थे वे सिंघाड़े की खेती करते थे, करीब 25 साल पहले। तो फिर मैंने नगर निगम में काफ़ी प्रयास किया कि ताकि मेरे को तालाब मिल जाए और मैं भी अपने बड़े बुजुर्ग का काम उसी तरह से कर सकूं। करीब 9 से 10 साल के बीच मेरे को माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का आदेश हुआ कि इनको तालाब दिया जाए। तब नगर निगम ने मेरे को तालाब दिए लीज पे और मैंने तब से सिंघाड़े का और मछली का कार्य स्टार्ट किया। मैंने भी बहुत दिल जान से उसमें इतनी मेहनत करी है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा मौका दे दिया कि मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे से प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप तालाब में मछली पालन क्यों नहीं करती हो। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने अपने सर पास के कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से ट्रेनिंग ले करके अपने तालाब में जो भी केमिकल पानी था या फिर मिट्टी में केमिकल था, मैंने उसको नष्ट करके तब उसमें फिश फार्मिंग का कार्य किया। मैंने अपने 1 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर तालाब में से करीब 5 से 6 लाख तक का मैंने उसमें लाभ लिया है। मैं भी 3 से 4 हेक्टेयर में ये काम करती हूँ, जो सारा किराए पे ही करती हूँ। वो लीज पे मैंने लिया हुआ है नगर निगम से। तो जब मैं ले सकती हूँ तो मेरी माताएं बहनाएं क्यों नहीं ले सकती। मेरी एक इच्छा है कि मैं राष्ट्रपति जी से मिलूं और मैं इस तरह की कड़ी मेहनत करना चाहूँगी और करके इस काबिल और इस मुकाम पर पहुँच के ताकि मैं उनको ये महसूस करा दूं कि वाकई में ही एक देश की किसान महिला इस लायक है कि मैं उनको अपने पास बुला सकूं। प्रधानमंत्री ने खुद आपके कंधे थपथपाए हैं, आपके काम की सराहना की है। लेकिन ज़रा उस कहानी तक, उस मोड़ तक चलते हैं जब आप चुनौतियों का सामना कर रही थी और जब आपके पास तालाब नहीं था। तो सर, मेरे परिवार में मेरे बाबा जी सिंघाड़े की खेती करते थे और ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मतलब खुद के तालाब होने के बावजूद भी हमारा उसमें दाखिल खारिज था कि मेरा परिवार का कोई सदस्य उसमें मछली पालन या फिर सिंघाड़े की खेती नहीं कर पा रहा था। मेरी शादी होने के बाद मैंने काफ़ी प्रयास किया कि मेरे को तालाब मिल जाए, लेकिन बहुत सी परेशानी का मेरे को सामना करना पड़ा। करीब 9 से 10 साल तक काफ़ी कठिनाई का सामना करते हुए फिर एक बार मेरे को गुस्सा आ गया थोड़ा सा, तो मैं जनता दर्शन में पहुंच गई। ऐसे ही मैंने उनसे कहा कि मैं 3 बार जनता दर्शन में आ चुकी हूं और मैं 500 किलोमीटर दूर से मुंह दिखाने के लिए नहीं आ रही हूँ यहाँ पे। अगर आप मेरे को तालाब दोगे तो बताइए, अगर नहीं दे सकते तो मना कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे इस मैडम की समस्या सुनिए पहले क्या है। तो उन्होंने आदेश किया नगर निगम को कि ये जितने भी तालाब लेना चाहती है आप उनको तालाब दीजिए। अगर वे कुछ कार्य करना चाहते हैं, कुछ सक्षम बनना चाहती है, तो आप उसमें बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों उनकी टांग खिंचाई कर रहे हो। तो मैम फिर उससे बाद में मेरे को तालाब तो मिल गए, वो तो चलो लड़ाई झगड़ा करके मिल गए, लेकिन समस्या का विषय ये बना हुआ था कि जो भी तालाब थे इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में थे। जिस तरह से हमारा गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है, तो यहाँ पे इतना कंपनी का निर्माण है कि इतना केमिकल यहाँ पे भरा हुआ है, कोई भी किसी भी तरह की खेती करना एक बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है। तो इसलिए मेरे जो पास के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, मैं उसमें वहाँ पे गई कृषि विज्ञान केंद्र में, और वहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रमोद जी, मैंने उनसे बताया कि सर मैं तालाब तो ले चुकी हूँ, लेकिन समस्या ये हो रही है कि मैं उसमें मछली पालन करूँ कैसे। तो उन्होंने कहा कि अरे मंजू तुम परेशान ना होइए, मैं उसको बताता हूँ क्या क्या उसमें करना है। तो उन्होंने कहा कि हम पहले इसको तालाब की आकृति में बनाते हैं, क्योंकि वो समतल ज़मीन थी और उस समतल ज़मीन में मेरे को तालाब बनाने में भी इतनी परेशानी आ रही थी कि मेरी जेसीबी मशीन भी जब्त करा दी गई और उससे बाद में 50 लाख का मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया कि तुम्हारी इस तालाब की पानी की वजह से दीवारों में दरार आ रही है। लेकिन फिर मत्स्य मंत्री ने काफ़ी मुझे सहयोग किया, तो इसलिए मामला खारिज हो गया।
फिर हमने सोचा कि इसमें केमिकल ख़त्म करना, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि केमिकल भी ख़त्म हो जाए और हम इसमें कार्य कर सकें। तब डॉक्टर प्रमोद जी ने कहा कि हम इसमें पहले सिंगाड़े की खेती करते हैं, क्योंकि सिंगाड़े की मात्रा एक ऐसी खेती है कि हम 2 से 3 साल तक के अंदर उस केमिकल को ख़त्म कर देंगे और आसानी से हम कोई भी फसल कर सकते हैं। मखाने की भी कर सकते हैं, कमल खेती भी कर सकते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं, या फिर सिंगाड़े की खेती भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको केमिकल ख़त्म किया। फिर उससे बाद में जब केमिकल ख़त्म हो गया तो मैंने उसमें फिश फार्मिंग भी किया है, और अब भी मैं उसमें सिंगाड़े की खेती और प्लस मछली पालन। पहले मैं सिंगाड़े की खेती करती हूँ, फिर उससे बाद में जो सिंगाड़े की बेल होती है, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि जो सिंगाड़े की बेल होती है ना हमारी, तो कुछ हमारी मछली ऐसी होती है जो घास खाती हैगी, तो हम अगर जो सिंगाड़े की जो बेल होती है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें साफ़ सफाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो घास खाने वाली मछली है उसको सब खा जाती है। और मैं इकोसिस्टम आपने पूरे अगर कहें तो एक हाँ, तालाब में डेवलप किया है। जी जी। आप पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैम मैं बिल्कुल देहात गांव से हूँ और बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, ये तो मैंने सिर्फ इंटर ही कर रखा है। ये एक वैज्ञानिक सोच होना, और कोई कॉलेज और कोई विश्वविद्यालय नहीं गई हैं, लेकिन उन्होंने एक इकोसिस्टम पूरा वहाँ पर विकसित किया है, एक तालाब के रूप में, जहाँ पर खेती भी कर रही हैं और वहाँ पर तालाब में जीवों को, मछलियों को जीवन भी मिल रहा है। बहुत बहुत आपकी कहानी प्रेरणा से भरी है मंजू। और मैम मैं उसमें खाली मछली पालन और सिंगाड़ा ही नहीं करती, मैं उसमें 5 फसल लेने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें कि 4 तो मैं ले भी रही हूँ। उसमें एक पहले तो सिंगाड़े की खेती लेती हूँ और फिर उसमें मछली डाल देती हूँ, तो खाना मिल जाता है, खाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती हैगी। और ये 1 फिंगर जितना अगर हम बच्चा फिश का छोड़ते हैं तो 3 महीने में 1 किलो से ऊपर की हो जाती। मेरा अपना अनुभव है, मैंने 5-5 किलो की मछली अपने तालाब से निकाली हैगी। और उससे बाद में जो हमारे जो होता है चलने का रास्ता होता है, वो करीब 12 से 15 फीट का होता है। हम उसकी तरफ या तो केले के पेड़ लगा सकते हैं पेड़, या फिर हम अमरूद के लगा सकते हैं। वैसे मैंने अमरूद के लगाए हुए करीब 250 पौधे लगाए हुए हैं, जो मतलब करीब आधी किलो का अमरूद आता है। और उसके जो बराबर साइड की जो ज़मीन बचती है खाली, जो बराबर साइड की ज़मीन खाली बचती है, मैंने उसको उस पर गोभी की तैयारी की है मैंने। वाह। और एक छोटा सा विचार और मैं बता देती हूँ, करीब 2-2.5 बीघे में मैंने वैसे किया नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में पहला अनुभव पूरा ले चुकी हूँ, तो इसलिए 100% सो भी हूँ कि मैं उसमें फेल नहीं होंगी। तो करीब तालाब के ऊपर 3 बीघा के ऊपर मैं अंगूर की फसल करूँगी जाल बना करके। आप फेल हो कैसे सकती हैं? आपके अंदर जो हौसले, जिद और जुनून की जो ऊर्जा है वो आपको कभी नाकाम होने ही नहीं देगी मंजू। मैम जैसे कि आप सबका आशीर्वाद और मेरे किसान भाइयों का सबका आशीर्वाद, दुआ और ये सब है, तो मतलब ही नहीं बनता कि किसी वजह से ये सब फेल हो जाए। ये आपका तो बड़ा दावे के साथ बोल सकती हूँ, काबिले तारीफ है। हमारे साथ पूजा जी भी हैं, और जैसा कि इन्होंने नवाचार लेकर आई हैं कृषि में, मंजू जी एक नवाचार लाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन